करते हैं हम। द पैटर्न विद इन अ ड्रेनेज बेसिन फॉर्म सर्टेन पैटर्न्स डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ लैंड। देखिए कई प्लेट्यूज एरियाज जो होते हैं उसमें जो स्लोप होता है लैंड का वो काफ़ी कम होता है, जैसे इन कंपैरिजन टू द जो माउंटेनियस रीजन में। देखिए अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर्स एज वेल एज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द एरिया इन पर डिपेंड करता है। देखो नाम है इनके डेंड्रिटिक, ट्रिलिस, रेक्टेंगुलर एंड रेडियल। रेडियल होता है सर्कुलर, सर्कल में रेडियस नहीं होता, तो उसके जैसे मतलब एक इस साइड जैसे पूरा सेंटर से रेडियस की ओर, तो रेडियल पैटर्न। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे डेंड्रिटिक पैटर्न। डेंड्राइट बोलते हैं ट्री को, डेंड्राइट किसको बोलते हैं? ट्री को। ट्री को डेंड्रोन ट्री को बोलते हैं। तो उसकी जो जैसे जैसे ब्रांचेस होती हैं उस तरह का जो पैटर्न होता है उसको डेंड्रिटिक पैटर्न बोलते हैं। इट डेवलप्स वेयर द रिवर चैनल्स फॉलो द स्लोप ऑफ द टेरेन। जो टेरेन जो क्षेत्र होता है उसका जो स्लोप होता है उसको जो फॉलो करता है ये रिवर जब बहती हैं, तो वो स्लोप पे जो जाती हैं, तो डेंड्राइट, डेंड्राइट मतलब ब्रांचेस जो ट्री की होती हैं उस तरह का पैटर्न फॉलो करते हैं। स्ट्रीम विद इट्स ट्रिब्यूटरीज रिजेंबल्स द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, दैट इज द नेम ऑफ द डेंड्राइट। अ रिवर जॉइंड बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अप्रॉक्सीमेटली राइट एंगल्स। अच्छा देखो राइट एंगल पर ट्रेलिस, ड्रेनेज को देखो, ट्रेलिस जो ड्रेनेज है तो राइट एंगल पर होता है। क्या होता है? ट्रिब्यूटरीज राइट एंगल पर ज्वाइन करती हैं और इसे ट्रेलिस पैटर्न बनता है। ए ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्स वेयर द हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक दे एग्जिस्ट पैरेलल टू ईच अदर। हार्ड रॉक है एंड देन सॉफ्ट रॉक है, तो एक राइट एंगल में वो फॉर्म करते हैं। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न डेवलप ऑन अ स्ट्रांगली जॉइंटेड रॉकी टेरेन। रेडियल पैटर्न डेवलप्स वेयर द when the stream flows in different direction from a central peak or dome like structure। देखिए ऊंचाई है और जैसे प्लेट्यू रीजन में ज़्यादा होता है जहाँ पर जैसे थोड़ी जैसे ऊंचाई टेबल लैंड है वहाँ से चारों तरफ की ओर मतलब जा रहा है रिवर का स्ट्रीम स्ट्रीम जा रही है, तो उसको बोलते हैं इसको रेडियल पैटर्न। अ कम्बिनेशन ऑफ सेवरल पैटर्न्स में बी फाउंड इन द सेम ड्रेनेज बेसिन। एक ही ड्रेनेज बेसिन में बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट ये पैटर्न्स पाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, तो दिस इज़ हाउ। तो देखिए हम इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे और लेटर ऑन वो जब ओशियन या सी में मिल जाते हैं तो वहाँ पर डेल्टा फॉर्म करते हैं। डेल्टा आपको पता है कि वहाँ पर फर्टाइल प्लेन्स होते हैं। फर्टाइल प्लेन्स मतलब उपजाऊ क्षेत्र हैं। डेल्टा ज़्यादा फर्टाइल प्लेन्स, वहाँ पर डेल्टा में क्या होता है कि जितना भी एलुवियम होता है जो अपर मोस्ट फर्टाइल पार्ट होता है वो वो आकर के क्या होता है वो डिपॉजिट हो जाता है और दैट इज़ वेरी मच फर्टाइल और वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। और यहाँ पर देखिए ये पड़ता है इंडस फ्लोज थ्रू through Baltistan and Gilgit and emerges from the mountains of Attock। तो यहाँ पर देखिए सतलुज, ब्यास, रावी और चिनाब और झेलम ये पांच नदियाँ जो हैं ये मिल करके पंजाब बोलते हैं। पंज आब, पांच नदियों से मिल करके पंजाब बना है। ये मिथन कोट जो जगह है पाकिस्तान में, यहाँ पर ये इंडस रिवर में मिल जाती हैं। किसमें? इंडस रिवर में मिल जाती हैं और इंडस फ्लोज साउथवर्ड और ये अरेबियन सी में गिर जाते हैं ईस्ट ऑफ कराची, कराची के पूर्व में। जो ये इंडस प्लेन आप तो ये आप देख लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इंडस का प्लेन का बेसिन है, तो और हिमाचल प्रदेश और पंजाब और रेस्ट इज इन द पाकिस्तान। यहाँ पर आपको पता है हमारे देश की, भारत की पाकिस्तान के साथ एक संधि भी हुई है। संधि होती है मतलब किसी बात पे एग्रीमेंट हुई है। इंडिया कैन यूज़ ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय इंडस रिवर सिस्टम। सिंध नदी का 20% वाटर प्रतिशत पानी ही भारत अपने उपयोग में ला सकता है। और ये कहाँ पर यूज़ होता है? सिंचाई के लिए यूज़ होता है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम। हेड वाटर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी। भागीरथी से गंगा राइज हुई है और
गंगोत्री ग्लेशियर से उसमें वाटर आता है। और ये अलकनंदा देवप्रयाग जो जगह है उत्तराखंड में जो देवप्रयाग जगह है वहाँ पर ये अलकनंदा नदी से मिल जाती है और गंगा प्लेन्स फॉर्म करती है। और यहाँ भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियाँ देवप्रयाग में मिल जाती हैं। चलिए, गंगा इज जॉइंड बाय मैनी ट्रिब्यूटरीज, बहुत सारी नदियाँ जो सहायक नदियाँ हैं वो गंगा नदी में मिल जाती हैं और ये मेजर रिवर सिस्टम फॉर्म करती है। और यमुना भी गंगा में मिल जाती है, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी नदियाँ इसमें गंगा में मिल जाती हैं। और इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट्स द गंगा और एट इलाहाबाद। यमुना कहाँ मिलती है गंगा में? इलाहाबाद में। घाघरा, गंडक एंड द कोसी दे राइज इन द नेपाल माउंटेन, नेपाल के हिमालयाज माउंटेन में वो फॉर्म होती हैं। ये रिवर जो होती हैं ये नॉर्थन प्लेन्स को हर साल बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र बना देती हैं और साथ में बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाती हैं। फ्लड्स बाढ़ लाती हैं और प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाती है और सॉइल को जो है एग्रीकल्चरली वो फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट कर देती हैं। तो अभी अगर आपको क्वेश्चन अराइज होगा कि गंगा की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो आप बोलेंगे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। ओके, यमुना गंगा में मिलती है कहाँ पर? इलाहाबाद में। ओके, दिस इज द नेक्स्ट आप पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर चंबल नदी का भी नाम आया है, चंबल, बेतवा एंड सोन। चंबल, बेतवा और सोन जो है ये सेमी एरिड एरिया से हैं, मतलब ड्राई एरिया से हैं, छोटे समय के लिए होते हैं और अपने साथ ज़्यादा वाटर नहीं होता है इनमें, और ये ज्वाइन करती हैं गंगा के साथ। और ये देखिए कौन सी, चंबल, बेतवा एंड सोन। तो अब यहाँ पर देखिए राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से जो गंगा में जो वाटर आता है, इट फ्लोज ईस्टवर्ड टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल पश्चिम में फरक्का जो तक ये जाता है, ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है गंगा डेल्टा का। उसके बाद रिवर जो है बाइफरकेट कर जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और वहाँ से भागीरथी हुगली जो थी साउथवर्ड जाती है बे ऑफ बंगाल में, और मेन स्ट्रीम जो है वो साउथवर्ड जाके बांग्लादेश में चल जाती है और ये जॉइंट और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। और यहाँ पर इसको मेघना भी बोलते हैं नीचे। दिस माइटी रिवर विद वाटर्स फ्रॉम द गंगा, मेघना जो नदी है शक्तिशाली, माइटी मतलब पावरफुल रिवर है, इसमें वाटर गंगा से मिला है। और द ब्रह्मपुत्र फ्लोज into the Bay of Bengal. The delta formed by these rivers is called सुंदरबन डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ हैं इनका जो लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड है, ये मतलब ये सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं और ये मोस्ट फर्टाइल लैंड भी है। और इसको सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन इसलिए पड़ा क्योंकि सुंदरी ट्रीज वहाँ पर जो उगते हैं उनके नाम पर इनका नाम सुंदरबन बना है। ये लार्जेस्ट एंड फास्ट ग्रोइंग डेल्टा है और ये होम ऑफ बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर भी है। तो लेंथ ऑफ द गंगा इज़ अबाउट 250 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए इनका जो ड्रेनेज सिस्टम पैटर्न है ये पूछ रहे हैं क्या है, तो आप स्लो पैटर्न ही है यहाँ पर। अम्बाला इज़ लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। भारत और में जो सिंध और